सबसे पहले मैं डॉक्टर जमाल आपसे शुरुआत करूं। जी। जब हम बात करते हैं बच्चे की पैदाइश की और उसको उसके पहले 1000 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जी। न्यूनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ-कहाँ गैप्स आप नोटिस करते हैं? देखिए गैप तो शुरू होते हैं माँ की सेहत से, जी। क्योंकि जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अगर माँ मेलनरिश्ड है और माँ ने अपनी एंटीनेटल केयर उसको नहीं मिली है तो बच्चे की पैदाइश कबल अज़ वक्त होगी और बच्चे का वज़न कम होगा, जो कि उसको न्यूनेटल मोर्टालिटी की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ न्यूनेटल मोर्टालिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वाह! और अगर 62 हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है तो उसमें 40 जो है वो न्यूनेटल हैं, जो पहले महीने में जिनका इंतकाल हो अल्लाहु जाता है। अकबर। तो बहुत शदीद ज़रूरत है कि माँ की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा जाए, प्रेगनेंसी के दौरान उसका ख्याल किया जाए और डिलीवरी किसी सेफ जगह के ऊपर हो और जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसका ख्याल किया जाए। और आज ही बल्कि बिल गेट्स का एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि जी अगर आप सिर्फ न्यूनेटल मोर्टालिटी कम कर दें तो दुनिया की इन्फेंट मोर्टालिटी हाफ से ज़्यादा कट डाउन हो जाएगी, लेकिन और मुझे इसी पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जमाल साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास ये केसेस पहुंचते तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वीकनेस नज़र आ रही है? यानी ये वो केसेस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप ही लोग फॉलो कर रहे होते हैं, नहीं या हम ये यूजुअली आपके पास रिपोर्ट होते हैं जी आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस? मतलब हम इस वक्त तो फॉलो नहीं करें। हमारा इदारा असल में गवर्नमेंट का इदारा है, जी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। पहले मैं NICH में डायरेक्टर था 10 साल से ज़ायद, जो बच्चों का बड़ा अस्पताल है सिंध का। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ एक अस्पताल में केयर देना काफ़ी नहीं है काफ़ी और नहीं है। पूरे सिंध में इसकी ज़रूरत है। जी। तो लिहाजा ये कोई 1.5-2 साल पहले गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया है और इसका मकसद ये है कि पूरे सिंध में ये केयर मैसर की जाए। तो अभी हमने फ़िलवक्त एक कोरंगी में 200 बेड का अस्पताल बच्चों का सिर्फ शुरू किया है, जिसमें 52 इंक्यूबेटर्स हैं जो वाह! न्यू बॉर्न को देखते हैं, और 40 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। फिर सखर में एक 200 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया है। इसके अलावा नवाबशाह में, मीरपुर ख़ास में, लाड़काना में और कराची के भी दूसरे दीगर अजला में हम काम करने जा रहे हैं। तो ये बुनियादी एक तो इंट्रोडक्शन है। इस वक्त जो है वो तो हम सिर्फ पीडियाट्रिक केयर पे काम कर रहे हैं, न्यूनेटल और पीडियाट्रिक केयर पे। मैटरनल साइड इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये हमारी गुफ्तगू हुई है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ, कि जब अगर आप नौज़ायदा बच्चों की बात करेंगे तो माँ को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो व्हाट ज़च्चा वी और शुड बच्चा बी लुकिंग दोनों। एट इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो एब्सोल्युटली। एंटी नेटल कम अज़ कम माँ को उसको केयर मुहैया की जाए और उसी के साथ डिलीवरी का जो इंतज़ाम हो और वहीं बच्चे की भी ख्याल किया जाए। जमाल साहब, आम तसव्वुर ये है कि लोगों में आगाही का फुकदान है, यानी उनके पास अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, अगर मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स क्या करते हैं? देखिए जैसे माँ का ख्याल हमने बताया कि और ये आगही का फुकदान दूर दराज इलाकों का तो एक अलग मामला है। कराची शहर के अंदर मैं इस वक्त आपको बताऊं कि जैसे कॉमन मिस्टेक ये है कि जी माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। उसमें अच्छा। कौन सा खर्चा है, उसमें कौन सी दिक्कत है? ये वो कुदरत का निज़ाम है, जब से इंसान पैदा हुआ है माएँ बच्चों को दूध पिला रही है। अब उसके लिए हमें माँओं को समझाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, उन्हें राग़िब करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि माँओं ने बच्चों को अपना दूध पिलाना छोड़ दिया? हिफाजती टीकों का दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, जो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए के टीके गवर्नमेंट फ्री लगवाती है और सही। जगह जगह मराकज़ कायम है। माँ बाप अपने बच्चों को ले जाके हिफाजती टीके नहीं लगवाते। और ये कराची शहर की, मैं कोई दूर दराज इलाकों की भी बात यानी नहीं जहाँ कर पे रहा। आपको जतन करने पड़े या आपके पास ये एक्सक्यूज़ हो कि भाई जा ही नहीं जी सकते। हाँ। तो बिल्कुल। यानी वो चीज़ें जिनमें कोई अखराजात नहीं है, जिसमें कोई अवेलेबिलिटी या पहुँच का मसला नहीं है, वो तक लोग कराने को तैयार नहीं है। तो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है ना, वो लोगों का जो है ख़राब हो गया है। सिर्फ बीमारी की सूरत में वहाँ जाना है, पहले से उस बीमारी के बचाव के लिए तदारुक और उसके जो बिल्कुल, लवाजमात बिल्कुल। हैं वो नहीं ये करने को बड़ी अहम तैयार है। बात आपने कही, और जैसे कि थ्रू आउट पूरी दुनिया में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप थोड़ी सी तगदौ करेंगे ताकि बीमारियां आएँ ही ना, बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो, और जबकि ये सहूलियात आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तभी आप कुछ बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, वरना ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे और हमेशा हमें अपनी सहूलियात नाकाफ़ी लगेंगी।